तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही ऑकवर्डली इंटरेस्टिंग वीडियो से, मैं क्या बात कर रहा हूं आपको बता दूं। स्मैकडाउन अगर आपने लाइव देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट के दौरान एक बहुत ही बेकार सा ऐड आ गया बीच में। कहने का मतलब है कि गलत टाइम पे आ गया, यानी कि इंटरप्ट कर दिया उसने सारे माहौल को, एंड लोगों को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। ट्विटर पर लोग तो काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे। अब अभी के हिसाब से इस एडवर्टाइजमेंट के दौरान क्या हो रहा था वहाँ एरेना में, रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस ले चुके थे, उसके बाद वो क्या कर रहे थे, रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन रिंग के अंदर क्या कर रही थी, इसकी वीडियो आ चुकी है निकल के सामने, आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे इतना ऑकवर्ड माहौल बना के रखा है। रैंडी ऑर्टन पता नहीं कहाँ पे देख रहे हैं। रैंडी ऑर्टन को तो समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई मैं करूँ यहाँ पे क्या, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं किसी तरीके से रैंडी ऑर्टन। सेम गोज विद रोमन रेंस, चुपचाप खड़े हैं इधर उधर देख रहे हैं क्राउड में, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा है क्राउड को भी कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आप इसको देखो किस POV से, मैं आपको बताता हूँ। आप इमेजिन करो कि आपने टिकट्स के लिए पे करा है, आप जा रहे हो किसी शो को देखने, एंड एक सुपरस्टार एंट्रेंस ले रहा है सामने, कन्फ्रंट करने जा रहा है रोमन रेंस को, एंड इसी बीच वो रुक जाता है वहाँ पे अचानक से, एंड इधर उधर देखने लगता है, सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। रिंग के अंदर का सुपरस्टार इधर उधर देख रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई ये हो क्या रहा है। आई नो सबको पता है कि WWE स्क्रिप्टेड है, बट स्टिल इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है WWE को बचा के रखना चाहिए। क्लियरली आप नहीं कह सकते ना कि आप स्क्रिप्टेड हो, दिखता है सबको मालूम है कि स्क्रिप्टेड है, बट ये एक्सपोज करने वाली बात है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से है, उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से, जो कि गलत टाइम पे आ गया। अब वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, एंड अभी ये चीज़ हो चुकी है, तो ये चीज़ धीरे धीरे नोट करी जा रही है। आई थिंक एंड आई रियली होप कि WWE इस चीज़ को सुधारे, क्योंकि ये चीज़ टीवी पे तो नहीं दिखती है, हमें तो नहीं पता चलता है, हमें लगता है कि ठीक है प्रचार आ गया, उसके बाद वहीं से चीज़ें कंटिन्यू हो गई, लेकिन इस बीच के टाइम पीरियड में वहाँ पे सुपरस्टार्स झक मार रहे हैं। ये जो है थोड़ा सा फनी भी है खुद में, लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग भी है। ये वीडियो आई थी निकल के सामने, थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन से कमेंट करके बताना जरूर से। मेरे तो ये थॉट्स है कि इसको सुधारना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी अजीब दिख रहा होगा। आई थिंक ऐसे मैसिव प्रोमोज में, स्पेशली कुछ बड़े सेगमेंट्स हैं, तो उसको ऐड फ्री रखना चाहिए, या फिर अगर ऐड देना है तो पहले दे दें, बाद में दे दें। बीच में तो प्रोमो के बीच में बिल्कुल नहीं दे सकते। मैच के बीच में दे तो चलता है, प्रोमो के बीच में नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी जुड़ी हुई है रेसलमेनिया के टिकट सेल्स को लेके। तो धीरे धीरे अपना ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल, बिगेस्ट शो रेसलमेनिया क्लोज आ रहा है। फैंस काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हैं, यानी कि टिकट सेल्स भी जो है बढ़ रही होगी धीरे धीरे, एंड बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टार पावर ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है। CM पंक, रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कौन नहीं है, इतने बड़े बड़े तो सुपरस्टार्स हैं। अब देख लेते हैं पहले नाइट 1 की सेल्स। आप देख सकते हो अवेलेबल टिकट्स यहाँ पे 1757 है। करंट सेटअप कैपेसिटी 58,910 की है, जिसमें से कि बिक चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं टिकट्स 57,153। तो यहाँ पे जो है WWE ने ठीक ठाक से टिकट्स बेच दिए हैं। नाइट 2 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और अच्छा माहौल है। यहाँ पे अवेलेबल टिकट्स उससे थोड़े और कम है, 1703 टिकट्स अवेलेबल हैं। सेटअप कैपेसिटी तो सेम है ऑब्वियसली, एंड टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 57,207। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो नाइट 2 के लिए ना 54 टिकट्स ज़्यादा बिके हैं। हालांकि ये फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, दोनों सोल्ड आउट होगा। अभी तो 4 महीने बाकी है रेसलमेनिया को, एंड आई थिंक कि WWE सेटअप कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करेगी, मे बी 70,000 तक लेके जाए। अगर नहीं भी करेगी तो लाइव टीवी पे हमें तो दिखाई देगी कि हाँ भाई रेसलमेनिया में 80,000 लोग आए, तो वो तो WWE की आदत है। लेकिन इसके बावजूद भी टिकट सेल्स काफ़ी अच्छी चल रही है, एंड ऑब्वियसली होनी भी है भाई। रेसलमेनिया में नहीं बिकेगी तो कहाँ बिकेगी। लाइव इवेंट सोल्ड आउट कर दे रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स कर दे रहे हैं, तो रेसलमेनिया है, वो तो होना ही होना है। बाकी गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है CM पंक को लेके। WWE को एक कॉशन दिया गया है जिम कॉर्नेट की तरफ से, एंड एक कॉशन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल लगा, अच्छा भी लगा, तो मुझे लगा आपको भी बताते हैं। बेसिकली WWE को एक चेतावनी देते हैं कि यार ये मिस्टेक मत करना CM पंक के साथ। क्या मिस्टेक है मैं आपको बता दूं। कहते हैं ये, आई स्टिल वुड नॉट हैव हिम रेसल ऑन टेलीविजन बिफोर द रंबल इफ इट वाज अ perfect opportunity with an opponent that he could just sign with a little sort something and somebody run in and do something physical or whatever. If they're doing an angle, that's fine. I would not give a legitimate main event top restaurant quality CM Punk match on free television before the Rumble. तो ये काफ़ी सही बात करते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, अगर मैं होता ना तो मैं कभी भी किसी भी कंडीशन में CM Punk को लाइव टीवी पे मैच रेसल नहीं कराता रॉयल रंबल से पहले। हालांकि अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टिल ये कहते हैं कि मैं तो नहीं कराऊंगा, एंड आई वांट WWE कि ये ना हो। मैं उनको भी चेतावनी दूंगा कि ये मत करना तुम। अगर आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंगल है
तब करो, लेकिन इसके बावजूद मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइव टीवी पे फ्री क्यों देना इस चीज़ को जब आप इसको पीएलई में डाल के उसके अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हो। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये लाइव टीवी, फ्री टीवी एंड पीएलई का समझा देता हूँ। अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है ना कि हमें रॉ, स्मैकडाउन, 10-1, 10-3 इन पे देखने को मिल जाता है लाइव, पीएलई भी हमें इन पे ही देखने को मिल जाता है। हमारे पास एक और ऑप्शन है सोनी लिव, वहाँ पे भी आप सारे शोज इंजॉय कर सकते हो। बाहर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अंतर है। बाहर में रॉ, स्मैकडाउन आप लोग वीकली शोज तो टेलीविजन पे देख पाओगे, लेकिन पीएलईज के लिए ना आपको पीकॉक नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी एंड वहाँ पे पीएलईज टीवी पे नहीं आते हैं। अपने यहाँ तो टीवी पे भी आते हैं एंड सोनी लिव पे भी आते हैं, जिसको चाहिए वो सब्सक्रिप्शन लेकर सोनी लिव पे भी देख सकते हैं। तो अपने यहाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल है एंड हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन बाहर में आपको पीएलई देखने के लिए किसी भी कंडीशन में सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, वरना आप उस चीज़ को मिस करोगे, यानी कि आपको जो है उसके लिए प्रॉपर पे करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्री टीवी पे मत दो बड़े मैचेस, यानी कि फ्री में केबल पे अगर आप दिखा दोगे ना तो लोग टीवी पे ही देख लेंगे। इससे अच्छा पीकॉक पे डालो, पीवी में डालो, पीएलई में डालो, वहाँ पे जो है ना लोग देखेंगे तो उसके लिए पे भी करेंगे। तो ये कहते हैं कि फैंस से पे कराओ एंड रॉयल रंबल में ही डायरेक्ट रसल कराओ, उससे पहले तो नहीं कराना चाहिए। लाइव इवेंट में रसल करेंगे सीएम पंक, बट इसके बावजूद कहते हैं जिम कॉर्नेट की रॉ, स्मैकडाउन में तो मत ही कराना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन एक और सीएम पंक को लेकर अपडेट है। हालांकि ये उतनी ज़्यादा कोई मैसिव अपडेट नहीं है, बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन है अभी मैं बता देता हूँ। सीएम पंक के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक मिक्स टैग टीम मैच की डिमांड है फैंस की तरफ से एंड ये है सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस। हमें पता है बैक स्टोरी, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। एजे ली का रिटर्न हो सकता है, चांसेस अच्छे खासे हैं एंड हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच दोनों टीम अप करें फेस करने के लिए सीएम पंक एंड बेकी लिंच को। कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया के साथ ये फ्यूड खत्म होने नहीं वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बहुत अच्छा टाइम देने वाली है। रेसलमेनिया तक तो 4 महीने हैं ऑलरेडी, वो तो काफ़ी अच्छा जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो इसके बाद भी इस फ्यूड को एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि भाई बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है। तो अगर ऐसे में करना हो, कुछ नया करना हो, तो मे बी बैकलेस में फ्रांस में जाके ये लोग करा सकते हैं ये वाला मैच, मिक्स टैग टीम मैच। हालांकि इसके लिए पहले एजे ली का रिटर्न होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये होता है तो देन इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी अभी के हिसाब से ये एक फ़ैन डिमांड है जो कि आ रही है निकल के सामने। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है द बॉस साशा बैंक्स को लेके। तो क्या साशा बैंक्स जीतने वाली हैं रॉयल रंबल को? तो अभी देखो अपने पास 2-3 नेम्स है जो कि थोड़े टॉप प्रायोरिटीज़ में लग रहे हैं कि जीत सकते हैं। एक तो बेली हो गई, मुझे लगता है कि वो जीतेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि वो जीतें। एंड दूसरी अभी लिव मॉर्गन भी हो चुकी है, उनका भी नेम आ रहा है निकल के सामने। बेकी लिंच भी है, जेड कारगिल भी है एंड अभी साशा बैंक्स भी है। साशा बैंक्स के बारे में रूमर्स वगैरह आपको सब मालूम है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब कॉन्टेक्स्ट पता होगा। एंड ऐसे में परफेक्ट स्पॉट है उनके रिटर्न के लिए रॉयल रंबल मैच एंड विमेंस रॉयल रंबल मैच। अगर वो रिटर्न के बाद जीत जाती है, डायरेक्ट चैंपियनशिप पे हमला करती हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी ऐसा फैंस का कहना है। तो चांसेस अच्छे खासे हैं कि साशा बैंक्स रिटर्न करेंगी रॉयल रंबल मैच में एंड वो मे बी रॉयल रंबल मैच जीत भी सकती हैं। अब देखो यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ डील कब साइन करती है। आई डोंट थिंक अभी डील साइन हुई है, ना ही एडब्ल्यू के साथ ना ही डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, एंड एडब्ल्यू के साथ शायद होने भी नहीं वाली है अकॉर्डिंग टू फाइटफुल। तो ऐसे में ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बचता है डब्ल्यूडब्ल्यू एंड ट्रिपल एच। आपको पता ही है कि किसी को भी साइन करने का दम रखते हैं, तो हो सकता है कि साशा बैंक्स भी साइन हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एंड ट्रिपल एच को अगर साइन करना होगा तो आई गेस एंड आई एम ऑलरेडी श्योर कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर साइन करेगी साशा बैंक्स को तो रॉयल रंबल से पहले ही करेगी एंड रंबल मैच में आएंगी साशा बैंक्स तो वो जीत जाएंगी। बाकी अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स है इस वीडियो के लिए एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।